Welcome back all of you. I am back with my another video on a new topic, that is the King of the Golden River part 2. Let's start. The King of the Golden River. Golden River means सुनहरी नदी. King means राजा. सुनहरी नदी का राजा. Southwest wind was true to his word. He did not return to Treasure Valley. After that night, neither did any other wind. So there was no rain. Nothing grew in Treasure Valley any more. The brothers made no more profit. साउथ वेस्ट विंड वॉज ट्रू टू हिज वर्ड. जो साउथ वेस्ट है जुनूबी मगरबी जो है वहाँ से हवा का उसके वर्ड्स पे उस पर उसको बहुत एतमाद था, बहुत यकीन था. ही डिड नॉट रिटर्न टू ट्रेजर वैली आफ्टर दैट नाइट. और उस रात के बाद वो ट्रेजर वैली पर वापस नहीं आया. नाइदर डिड एनी अदर विंड. इस रात के बाद ना ही वो वापस आए और ना ही कोई वहाँ पर हवा चली. सो देयर वॉज नो रेन. वहाँ बारिश भी नहीं हुई. नथिंग ग्रेव इन ट्रेजर वैली एनी मोर. और बारिश और हवा ना होने की वजह से वहाँ पे जो खेती बाड़ी थी वो सब खराब हो गई, कुछ भी नहीं हुआ. द ब्रदर्स मेड नो मोर प्रॉफिट. और इसी की वजह से वो जो ब्रदर्स थे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था. द विकेड ब्रदर्स then began to make money by selling gold. अब उसके बाद क्या होता है, वो जो विकेड ब्रदर है, जो शैतान भाई थे, अब वो पैसे कमाने के लिए क्या करने लगे, गोल्ड को सेलिंग करने लगे, गोल्ड को बेचने लगे. दे मेल्टेड इन अ फर्नेस द गोल्ड आर्टिकल्स दे हैड. और उसके बाद उन्होंने क्या किए, उस गोल्ड को फर्नेस में डाले. फर्नेस मीन्स भट्टी. तो उस गोल्ड को फर्नेस में डाल के उसे मेल्ट किया, उसे पिघलाया. दे गोल्ड आर्टिकल्स दे हैड. और जो आर्टिकल्स उनके पास गोल्ड के आर्टिकल्स थे. द मिक्स अ लॉट ऑफ कॉपर इन इट एंड सोल्ड द मिक्स एज प्योर गोल्ड. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस फर्नेस में उन्होंने कॉपर और गोल्ड को ऐड करके मिक्स किया. और मिक्स करने के बाद उन्होंने सोल्ड किया एज ए प्योर गोल्ड. अगेन दे मेड poor Gluck work in furnace while they spent the money on themselves. Then again they made poor Gluck. उसके बाद वापस से वो जो poor Gluck था उसने क्या किया, दोनों भाइयों ने मिलके उस poor Gluck को फर्नेस में काम करने के लिए छोड़ दिए. They spent the money on themselves. और जो कि उन जितने भी पैसे थे वो अपने खुद पर स्पेंड करते थे, खर्चा करते थे. Soon all gold in the house was spent. और घर के जितने भी सोने थे, जितने भी गोल्ड थे, वो सब खर्च हो गए. Only one thing was left. और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो रह गई थी. A beautiful golden mug that belonged to Gluck. एक खूबसूरत सुनहरे मग था जिसका ताल्लुक जिससे बिलोंग करता था वो ग्लक से था. Gluck's uncle had given it to him when he was a baby. ग्लक के अंकल ने उसे बचपन में वो मग दिए थे जब वो बच्चा था. ग्लक यूज टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम इट. ग्लक उससे उस मग में दूध और पानी उसमें पीता था. एट स्ट्रेंज बियर्ड फेस वॉज डेलिकेटली कर्वेड ऑन द मग. एक अजीब सी दाढ़ी वाला चेहरा, नाजुक अंदाज प्याला उस मग पे उसका नक्शा किया गया था, नक्शा बना हुआ था. ग्लक वॉज वेरी फाउंड ऑफ द मग. जो ग्लक था वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विथ इट. वो उसे खोना नहीं चाहता था, वो उससे अलग नहीं होना चाहता था. बट his wicked brothers only laugh at him and throw the mug in the furnace. लेकिन जो उसके शैतान भाई थे, विकेड भाई थे, उन्होंने क्या किया, उस पर हंसा और जो उसका मग था वो लेके उसको फर्नेस में, भट्टी में डाल दिया. They asked Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprise. और जब
मग पिघल गया और उसकी बदकारबार पर निकला तो उन्होंने क्या किया, ग्लग से सोना डालने के लिए कहा। उसने क्या कहा कि तुम वहाँ पे बैठो और देखो जब तक कि पूरा गोल्ड मेल्ट नहीं हो जाता है। सैडली ग्लग सेट डाउन टू वॉच ओवर द मग बीइंग मेल्टेड। अफसोस की बात है कि ग्लग अपने मग को पिघलता हुआ देखने के लिए वो बैठ गया। बट strangely after some time he began to hear a voice singing from the furnace। और लेकिन हैरत की बात है कि कुछ देर के बाद इसे भट्टी में से गूंजती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगती है। He lifted the lid of the crucible and what did he see? उसने क्या किया, उसने उस फर्नेस का ढक्कन उठाया और उसने क्या देखा। The face of his old beard friend on top of the melted gold। उसने देखा कि पुराने दाढ़ी वाला बियर्ड वाले दोस्त का चेहरा उसे दिखा। कहाँ पे दिखा? ऑन द टॉप ऑफ द मेल्टेड गोल्ड, पिघलते हुए सोने के ऊपर। कम ग्लग माय बेबी, उसने कहा आओ ग्लग मेरे माय बॉय। सेट द वॉइस फ्रॉम द क्रॉसिबल, उसकी आवाज़ आती है। पॉर मी आउट, मुझे बाहर निकाल दो। आई एम टू हॉट, मैं बहुत ही गर्म हूँ। ग्लग वॉज टू एस्टोनिस्ड बट ही टुक होल्ड ऑफ द crucible and tilted into pour the gold. Instead of gold, a golden drop come out of the pot. His was the face carved on Glug's mug. Glug was too astonished. Astonished मतलब होता है हैरान। ग्लग उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है। But he took hold of the crucible and tilted it the pour the gold। उसके बाद क्या होता है, वो उसे देख के हैरान होता है। हैरान होने के बाद वो क्या करता है, उसे सोना डालने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर झुकता है। इंस्टेड ऑफ गोल्ड, सोने के बजाय एक सुनहरी बौना बर्तन से निकला। इसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, ग्लग के प्याले पर जिस तरीके से नक्श बना हुआ था, पिक्चर बनी हुई थी, सेम वैसे ही उसे नक्श नज़र आ रहा था। प्रे सर, दुआ करो। सैड ग्लग, ऐसा ग्लग ने कहा। रैदर हेसिटेटिंगली, वेर यू माई मग, दुआ करो ग्लग बजाय हिचकिचाते हुए उसने कहा, क्या आप मेरा प्याला थे। आई एम द किंग ऑफ वॉट यू कॉल द गोल्डन रिवर। सुनहरे बौने ने उसे बताया, जिसका नाम तुम गोल्डन रिवर कहते हो, इसका मैं बादशाह हूँ, इसका मैं राजा हूँ। द गोल्डन ड्रॉप टोल्ड हिम ही एडेड दैट अनदर स्ट्रॉन्गर किंग हैड टर्नेड हिम इनटू अ मग बाय मैजिक। उसने कहा कि मैं वहाँ का बादशाह हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग किंग है, बादशाह है। बादशाह ने क्या किया, जादू के ज़रिए इसे एक मैजिक कप बना दिया। ग्लग हैड फ्री हिम फ्रॉम दैट इन्हांसमेंट। फिर ग्लग ने इसे क्या किया, इसे उस जगह से उसे आज़ाद किया। द गोल्डन ड्रॉप वेंट ऑन टू सी दैट ही हैड सीन हाउ काइंड ग्लग वॉज। सुनहरे बौने ने ये कहते हुए कहा कि इसने देखा है कि ग्लग किस तरीके से मेहरबान है, कि वो कितना अच्छा है। एंड हाउ विकेट एंड क्रूल हिज ब्रदर वेर, और जो इसके भाई हैं कितने बदसन और कितने जालिम थे। देन ही टोल्ड ग्लग अ सीक्रेट। उसके बाद ग्लग को उसने एक राज की बात बताई। इफ़ एनी वन poured 3 drops of holy water into the river, अगर कोई इंसान नदी में 3 कतरा, होली मतलब मक़दस पानी, साफ़ पानी अगर डालता है, where it started on the mountain top, जहाँ से माउंटेन का टॉप हिस्सा स्टार्ट होता है, the river would turn to gold for that person, जहाँ से वो जो माउंटेन का टॉप हिस्सा शुरू होता है
तो जो रिवर है इस पर्सन के सोने में बदल जाता है। अ पर्सन कुड ट्राई दिस ओनली वंस, लेकिन पर्सन जो है वो सिर्फ एक ही बार ट्राई कर सकता है। इफ़ एनी वन पुट अनहोली वाटर इन टू द रिवर, अगर कोई इंसान अगर उसमें गंदा पानी मतलब अगर नापाक पानी उसमें डालता है, ही वुड बी टर्नेड इनटू अ ब्लैक स्टोन, और वो कैसे हो जाता है, अगर कोई इंसान नदी में नापाक पानी डालता है तो वो काले पत्थर में बदल जाता है। जैसे अगर साफ़ पानी डाला तो वो गोल्ड बन जाता है और गंदा पानी डाला तो वो ब्लैक स्टोन बन जाता है। सो सेइंग द ड्रॉप जम्पेड बैक इनटू द फर्नेस एंड डिसअपियर्ड, और ये कहते हुए जो बौना है वो क्या करता है, वापस से भट्टी में छलांग लगाकर वहाँ से गायब हो जाता है। When Gluck told this to his brothers, और जब ग्लक ने ये बात अपने भाइयों को बताई, they did not believe him at first, पहले तो वो पहले इस पर यकीन नहीं करते थे। But Gluck stuck to his story, stuck to his story means होता है did not change his story and kept repeating it, उसने उस स्टोरी को रिपीट किया और उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सो एट लास्ट दे बिलीव हिम एंड बिगन टू फाइट ओवर हु शुड हैव टू फर्स्ट चांस टू गो टू द गोल्डन रिवर, उसकी बात पे यकीन किया और आखिरकार उसने क्या किया, उसकी बात पे यकीन किया और फिर उन लोग फाइट करना शुरू कर दिए कि सबसे पहले शुरू क्या कि उस गोल्डन रिवर में जाने का पहला मौका किसे हासिल करना है। दे फाउट so much that the police come to see what had happened, और उनकी फ़ाइट की वजह से फ़ाइट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस वहाँ पे आ पहुँची। और what had happened, क्या हुआ, हंस रन अवे when the police come, और जो हंस था वो भागने लगा पुलिस को देख के। बट सोटस वॉज कॉच एंड पुट इन प्रिजन, सोटस को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हंस वॉज हैप्पी दैट सोटस वॉज इन प्रिजन, हंस था वो बहुत खुश था क्योंकि जो उसका सेकंड वाला भाई था सोटस वो जेल में था। दे वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगले ही दिन ही वेंट टू द चर्च, स्टोल सम होली वाटर एंड सेट ऑफ फॉर द माउंटेन, वो अगले दिन क्या करता है, वो चर्च गया और चर्च में जाने के बाद वो वहाँ से कुछ पानी, मुक़द्दस पानी मतलब होली पानी, वो साफ़ पानी लेके आता है और क्या करता है, वो फिर माउंटेन जाने के लिए, पहाड़ पे जाने के लिए वो निकल जाता है। इट वॉज नॉट ईजी टू क्लाइम द माउंटेन, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। ही वॉज ट्राइड एंड थर्स्टी, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। सून हंस थॉट ही वुड ड्रिंक सम ऑफ द होली वाटर हिमसेल्फ, तो उसने सोचा, एक तो वो थका हुआ था, वो बहुत प्यासा था, जल्द ही उसने क्या किया, हंस ने सोचा कि वो खुद भी कुछ ये पानी पी जाए। जस्ट एज हंस रेज द फ्लैश ऑफ वाटर टू हिज लिप्स, ही saw a little puppy on a rock, जिस तरीके से हंस ने पानी का जायका अपने होठों पे उठा लिया था, उसने पिया उठाया, इसी तरीके से इट लुक एज इफ इट वॉज डेइंग ऑफ थर्स्ट, हंस ओनली पुश्ड द एनिमल्स अवे विथ हिज फुट, ड्रैंक सम वाटर हिमसेल्फ एंड पास ऑन। उसके बाद क्या किया, इस तरीके से इसने एक चट्टान पर छोटा सा पपी देखा, ऐसा लगता था जैसे ये प्यास से मर रहा है। हंस ने क्या किया, हंस ने सिर्फ इसके पाँव में से जानवर को दूर कर दिया और खुद पानी पी लिया और वो आगे बढ़ गया। द क्लाइंब नाउ बिकम मोर डिफ़िकल्ट, अब पहाड़ी वो चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हंस फेल्ट थर्स्टी अगेन, और हंस वापस से फील कर रहा था कि उसे बहुत प्यास लगी है। ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक सम मोर ऑफ द, और उसके बाद हंस ने दोबारा प्यास महसूस हुई उसे,
वो कुछ और ही पी रहा था। Later, when he saw a little child on a rock ahead of him, पानी जब पिया उसने पीने के बाद जब वहाँ से वो आगे बढ़ा तो वो आगे रॉक पे चट्टान पर जब वो एक उसने देखा कि उस रॉक पर एक छोटा सा बच्चा देखा उसने बच्चा वहाँ पे था। द चाइल्ड वॉज लेइंग लाइफलेस, इट्स लिप्स पर्चेड एंड बर्निंग। बच्चा बेजान पड़ा हुआ था, उसके होठ एकदम सूख गए थे और जल रहे थे। इग्नोरिंग द चाइल्ड, और फिर हंस ने क्या किया, उसे इग्नोर करते हुए हंस ड्रंक सम मोर वाटर हिमसेल्फ एंड पास ऑन। उसके बाद हंस ने वापस से पानी पिया और पानी पीने के बाद वो आगे बढ़ गया।